नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। और आप इस वक्त हैं न्यूज 18 इंडिया पर। आज बात राहुल गांधी की। सहारा बिरला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कल जमकर फटकार लगाई और उस पिटीशन को खारिज कर दिया जिसको कॉमन कॉज नाम की संस्था सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई थी। इस पिटीशन में कहीं भी राहुल गांधी नहीं थे, लेकिन इस मामले को राजनीतिक तूल देते वक्त राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, कहा था कि उनके पास ऐसे कुछ सबूत हैं जिससे भूकंप आ जाएगा। तो आज जिन बड़े मुद्दों पर हम सवाल करने वाले हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से, राहुल गांधी से, वो ये कि क्या राहुल गांधी ने एक खुलासे से सियासी भूचाल लाने का दावा कर अब तक की क्या ये बड़ी सियासी भूल की? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था और पहले ही उन्होंने कह दिया कि वो भूकंप लाने वाले हैं। सवाल यह भी कि क्या राहुल गांधी ने सहारा बिरला केस में प्रधानमंत्री पर जल्दबाजी में आरोप पढ़ दिए थे? सवाल यह भी कि क्या राहुल गांधी सियासी तौर पर अभी भी परिपक्व नहीं हो पाए हैं? सवाल यह भी कि क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में आरोप लगाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने का इंतजार नहीं करना चाहिए था? कि अगर ये बात वो बाद में कहते कि वो भूकंप लाने वाले हैं तो शायद ज्यादा बड़ी बात होती। सवाल ये भी कि क्या आरोप लगाने के मामले में केजरीवाल और ममता बनर्जी से आगे निकलने के चक्कर में राहुल गांधी से क्या ये सियासी चूक हुई है? ऐसे ही सवाल बहुत से उठे हैं बीते 24 घंटों में, क्योंकि ये मामला प्रशांत भूषण आगे लेके जा रहे थे, ये मामला आम आदमी पार्टी उठा रही थी, लेकिन सुर्खियां बटोरी सबसे अधिक राहुल गांधी ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो देश की राजनीति में सियासी भूचाल ले आएंगे। उनके पास प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे ही कुछ सबूत हैं। लेकिन हुआ क्या? खुदा पहाड़ निकली चुहिया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को एडमिट तक नहीं किया और एक बड़ी रिलीफ प्रधानमंत्री मोदी को दी, क्योंकि यह मामला भी गुजरात के मुख्यमंत्री काल का है। और जितने चुनाव हुए हैं, जब से नोटबंदी का मामला हुआ, जब से इस मामले को तूल देना शुरू किया, उन तमाम जगहों पर बीजेपी को जीत भी मिल रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी और तमाम मोदी विरोधी इस चीज को जनता तक ले जाने में नाकामयाब रहे या जनता ने उनको खारिज कर दिया है? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। कुछ खास मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन पहले ये घटनाक्रम और उसके बाद बड़े मेहमानों के साथ बड़ी चर्चा। माननीय उच्च न्यायालय ने भी उन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस के युवराज को हम इतना ही कहना चाहते हैं कि देश बदल रहा है और अब उनके झूठ यहां नहीं चलने वाला है। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, भूकंप की टाए टाए फुस। If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. जिन आरोपों से राहुल गांधी सियासी भूकंप लाने के दावे कर रहे थे, जिन आरोपों की वजह से कांग्रेस सरकार पर संसद नहीं चलने देने के आरोप लगा रही थी, उन्हीं आरोपों को लेकर जब प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने उसे जांच के लायक तक मानने से इनकार कर दिया। एनजीओ कॉमन कॉज की तरफ से डाली गई याचिका में दावा किया गया था कि आयकर विभाग के छापे में सहारा के दफ्तर से एक डायरी मिली थी जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के अलावा 4 मुख्यमंत्रियों के नाम थे। इन मुख्यमंत्रियों को रिश्वत देने का शक जताया गया। कथित तौर पर डायरी में नरेंद्र मोदी और शीला दीक्षित के भी नाम थे। प्रशांत भूषण ने इस मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया था कि इसमें कोई मामला नहीं बनता, अभी भी डिसमिस किया है, क्योंकि इस तरह की फर्जी बात करने वाले लोगों को ये जवाब है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच के लिए दिए गए सबूत को अमान्य बताया। साथ ही ये चिंता भी जताई कि ऐसा ही होता रहा तो उच्च संवैधानिक पदों पर काम करना मुश्किल हो जाएगा। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अमिताभ रॉय की बेंच ने कहा, ये केस खुले कागजों, ईमेल प्रिंटआउट जैसी बेतरतीब सामग्री पर आधारित है, ये बतौर सबूत मान्य नहीं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा, सहारा से जुड़े दस्तावेज को इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन भी पहली नजर में जाली मान चुका है।
ऐसे कागजात के आधार पर जांच के आदेश लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ऐसे तो कोई भी कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर लेगा। अदालत की चिंता से प्रशांत भूषण इत्तेफाक नहीं रखते। रिव्यू हम लोग फाइल करेंगे रिव्यू, और उसके बाद क्यूरेटिव रिव्यू तो खैर उन्हीं जजों के सामने जाती है, उससे हमको कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन क्यूरेटिव पिटिशन उसके बाद कुछ सीनियर जजेस के सामने जाती है। जब से प्रशांत भूषण इस मामले को कोर्ट लेकर गए थे, तब से ममता केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक मोदी विरोध की हवा इसके जरिए बनाने लगे थे। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रशांत भूषण के साथ ही उन पीएम विरोधियों के लिए झटका है जो हर वक्त कुछ पन्ने लहरा रहे थे, खासकर राहुल गांधी। हम पब्लिक के कोर्ट में जा रहे हैं, आम जनता की आवाज सुना रहे हैं, और वो आवाज बुलंद है। हम जो कह रहे हैं ये सच साबित होगा। राहुल गांधी चुराए हुए आरोप लेकर आए और इस तरह से पब्लिक मीटिंग में गिनवा रहे थे जैसे कि लग रहा था कि उनके पास बहुत बड़े सबूत हैं। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या सहारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी विरोधियों की हवा निकाल दी? एक बार फिर सुनिए हमारा आज का सवाल, क्योंकि आपके एसएमएस का मुझे इंतजार रहता है कि क्या सहारा बिरला केस में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी विरोधियों की हवा निकाल दी है। अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर वाई, नहीं तो HTP स्पेस देकर N लिखे, 51818 पर एसएमएस करें। खास मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा रहा हूं, आप अपने सुझाव सवाल भेज सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार हमारा हैशटैग बेसहारा राहुल के जरिए हमारे ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पेज पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। खास मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, आपका स्वागत है। राहुल गांधी का बचाव करेंगे, पार्टी का बचाव करेंगे। ऐश्वर्या भाटी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और इस मामले में सरकार की तरफ से कोर्ट में अपीयर भी हुई थी। हमारे साथ जो खास मेहमान बाहर से जुड़ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब हैं। प्रवक्ता शाहनवाज जी स्वागत है। सुधीन भदौरिया साहब बीएसपी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं और योगेंद्र यादव स्वराज अभियान के को फाउंडर हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत भूषण भी स्वराज अभियान के साथ जुड़े हुए हैं और इस पूरे मामले पर बाकायदा स्वराज अभियान ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण भी कहा था अपनी एक प्रेस रिलीज में। मैं डिबेट की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले प्रेमचंद मिश्रा जी, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने इस मामले को उछालने में, रैलियों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, संसद भवन के बाहर की भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, जल्दबाजी की? क्योंकि अब तो कोर्ट ने साफ खारिज कर दिया। देखिए, श्री राहुल गांधी जी ने जो कहा, उनके कहने का मतलब था कि प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार को लेकर उनके पास कुछ जानकारियां हैं और वो उसे उचित माध्यम से रखना चाहते हैं, पार्लियामेंट में रखना चाहते थे, जहां ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन्हें बात कर रखने का मौका नहीं मिला। भूकंप का जहां तक सवाल है, वो एक अभिप्राय था कि एक बड़ी घटना होगी। उसका ये मतलब नहीं कि वो घटना यही सहारा बिरला पेपर का ही मामला हो सकता है, कुछ और मामले हों। नहीं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था सर। नहीं, उन्होंने रैलियों में भी कहा, सिर्फ ये नहीं कहा था कि यही चीज मैं कहने जा रहा हूँ वही भूकंप लाएगा। एक राजनीतिक तौर पे एक प्रधानमंत्री के ऊपर जब रुपए के लेन देन के आरोप आते हैं, जिसके कुछ दस्तावेजी प्रमाण भी होते हैं, तो मैं समझता हूँ प्रमाण कथित तौर पर होता है। कथित तौर पे अब तो नहीं है ना, अब तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए, मैं इसमें आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। कोर्ट ने खारिज किया है श्री प्रशांत भूषण जी के उस पिटीशन को। जी, कोर्ट ने राहुल गांधी जी के द्वारा लगाए हुए उन बातों के ऊपर बात संज्ञान नहीं लिया है। तो वो अभी कोर्ट में तो कोर्ट गए नहीं थे सुमित जी, वही आप जा सकते थे कोर्ट। हाँ, मैं कोर्ट नहीं गया हूँ। मैं कोर्ट कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी कोर्ट जा सकते थे। कांग्रेस कोर्ट नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस कोर्ट नहीं गई है। और जो व्यक्ति कोर्ट गए हैं वो कांग्रेस के स्वभावतः क्रिटिक व्यक्ति रहे हैं। वो कोई हमारे पक्षधर या हमारे कहने से कोर्ट नहीं गए। सामान्य सी प्रक्रिया है जो कांग्रेस कहना चाहती है कि सहारा बिरला ग्रुप से आपने पैसे लिए या नहीं लिए, आखिर प्रधानमंत्री जी का नाम है, तो प्रधानमंत्री जी उस संबंध में आकर क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि नहीं ये झूठी बात है, या क्यों नहीं उसके लिए कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सेटअप करते हैं? आप अगर कोर्ट के किसी फैसले को, कोर्ट के किसी आप ओपिनियन पर आप ये कहते हैं कि किसी पिटीशन पर कोर्ट ने इसी मामले में ऐसा कुछ कहा है, तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री अगर पाक साफ है, उन्होंने पैसा नहीं लिए हैं, तो उन्हें स्पष्ट रूप से शाहनवाज हुसैन जवाब देंगे बीजेपी का, प्रधानमंत्री का। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, जब नेशनल हेराल्ड का मामला उठा था, आपके समय में उठा था, सुब्रमण्यम स्वामी तब से लगे पड़े थे, आपने क्यों आज क्यों नहीं बिठाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी के रोल को लेकर?
देखिए, मैं तो एक बात स्पष्ट कर दूं। अपने आप पाक साफ हो जाते हैं आप? हाँ, नहीं तो हम तो पाक साफ हैं ही। अगर कोई नहीं तो पाक साफ नहीं आपने है, जांच करवाई नहीं ना? तो हमें जांच से कभी आपत्ति नहीं रही। आप कह सकते थे, आप आज प्रधानमंत्री को कह रहे हैं क्योंकि हम ये कि अपने आप पे इंक्वायरी बिठा लीजिए। आपने अपने जमाने में क्यों नहीं इंक्वायरी मैं बिठाई? समझता हूं कि इन दोनों मामलों की अब तुलना करना, मैं समझता हूं थोड़ा क्यों असहज हो रहा है। क्यों? इसलिए कि यहाँ तो एक आपकी डायरी मेंटेन है, उसमें कहा गया है, डेट निर्धारित किया हुआ है, इस डेट को अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति को जाके इतने पैसे दिए, स्थान निर्धारित किया हुआ है, डेट तय है, व्यक्ति का नाम है, जिसने पैसे लिए उनका नाम है, जिसने पैसे पहुंचाए उसका नाम है। कोर्ट तो साफ कहता है, मैं अगर गलत हूं तो ऐश्वर्या जी मुझे ठीक करेंगी, सुमित जी, क्योंकि वो कोर्ट में भी थे। सुमित कोर्ट जी, ने साफ कहा, ऐसे कागजात के आधार पर जांच के आदेश लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में कोई भी कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर सकता है। सुमित जी, मैं इसमें 10 सेकंड मुझे और समय दीजिए। कोर्ट किसी हत्या के मामले में अगर हम कोई फोटोग्राफ भी लाके दे देंगे तो कोर्ट उसको नहीं मानेगा, लेकिन क्या इससे ये साबित होता है कि हत्या नहीं हुई है? कोर्ट के पास साक्ष्य चाहिए। हो सकता है प्रशांत भूषण उन साक्ष्यों को नहीं ले गए, मैं क्या कह रहा हूँ, कोर्ट को और प्रमाण चाहिए। तो ये प्रशांत भूषण जी का काम है कि उन्हें और प्रमाण पत्र जाके अच्छा, वो काम लाए और आप आरोप लगाते रहे। हम आरोप नहीं, आप राजनीति करते रहे। नहीं, हम तो चाहते हैं कि स्थिति स्पष्ट हो, प्रधानमंत्री खुलासा करें। ठीक है, शाहनवाज हुसैन जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? शाहनवाज हुसैन, डिबेट इज ओपन नाउ। देखिए, सवाल ये है कि जो भूकंप ला रहे थे, उस भूकंप में उनकी आवाज और उनके आरोप खुद दब गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस पर बात कह दी है। मैं जब पहले सुन रहा था कि इस पर डिबेट होगी तो मैं कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन सी सुप्रीम कोर्ट है जो डिबेट करने बैठेंगे हम। ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी तैयारी से वो गए, पूरी साजिश के साथ वहां लोग पहुंचे और ऐसी साजिश नाकाम हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की कि कोई भी पेपर पर कुछ भी एंट्री करके जांच की मांग कर सकता है, ऐसी मंजूरी दे दी गई तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? यानी घर में एक रोज पेपर लेंगे और रोज कहीं पर जाके कहेंगे इस पेपर में इसका इसका नाम है और जांच करो, और फिर कहेंगे कि इस पर जांच जिसका नाम है वो जवाब क्यों नहीं देते? तो ये देश के अंदर पहले भी इस तरह के पहले भी बहुत सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, लेकिन एक फर्जी कागज और प्रधानमंत्री को घेरने की एक नाकाम कोशिश देश के लोगों ने भी आज देखा कि किस तरह से सहारा बिरला केस डायरी के नाम पर कैसे प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे गए। वो प्रधानमंत्री जो आज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो कमिटमेंट के साथ लड़ रहे हैं कि इस देश में करप्शन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, काले धन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो काला धन रखने वाले प्रेमचंद मिश्रा जी बोलना चाह रहे हैं, शाहनवाज की वकालत करने वालों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ शाहनवाज रहे हैं। एक उनको रिबट आप किसी और करने का चीज मौका में- देता हूं, 20 सेकंड में फिर मैंने आता हूं उनको बोला नहीं था, योगेश जी के इसलिए पास और सुनील मेरी जी के बात पास। मैं पूरी कर ले, शहनवाज बाद जी में से बहुत सिर्फ टाइम, इतना 1 कहना घंटे की चाहता डिबेट है। जी, ये वही लोग मैं हैं, आपसे इन्हीं की कहूं पार्टी कि अगर की, जो ये विश्वनाथ बड़ी प्रताप लड़ाई सिंह जी वो के लड़ साथ रहे हैं, मिलकर तो कुछ वो नहीं फोर्स मिला, का तो वहाँ जाकर का एक कोर्ट में अकाउंट, जाकर बैंक एक अकाउंट का फर्जी नंबर भी कागज बता रहे देकर थे उन्होंने सार्वजनिक फर्जी सभाओं काम में किया। जा जाके। वो उस अकाउंट नंबर का क्या हुआ, जो आपने जो भ्रांतियां फैलाई थी इस देश में, ये आपका तरीका हो सकता है, झूठी बात फैलाना, झूठे आरोप लगाना, झूठे अकाउंट दिखा देना, या ये आपका इतिहास रहा है, ये हम लोगों ने नहीं किया है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि बिरला के ईमेल आईडी और जो सहारा वालों का जो आपको कंप्यूटर का वो पेपर है, आप जिस पर आपके डिपार्टमेंट, आपकी सरकार की आप पर उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं कि भ्रांतियां आप फैलाते हैं। मजाक बना है। राहुल जी ने खुद अपना मजाक बनाया है। जी ना, वो कह रहे थे कि भूकंप आ जाएगा। राहुल जी अरे ने इस देश भूकंप में कैसा आया? गंभीर भूकंप चर्चा का ला पाया दिया तो और आप ही पे गिर गया। प्रधानमंत्री को चुप रहना ऐसा पड़ रहा भूकंप आया कि है, आपके दूसरों पर आरोप मनमोहन दब सिंह गए। कहने नहीं, वाले नहीं, नहीं, आज नहीं, खुद नहीं। मौन हो गए। ना ना, प्रेमचंद जी, आप आरोप लगाएंगे जिन्होंने 12 लाख करोड़ का स्कैम किया हो कोर्ट से देश बड़े में। राहुल गांधी हो गए, उनकी कोर्ट से बड़े हम credibility लोग है हो कि गए। प्रधानमंत्री जो ईमानदारी के प्रतीक माने जाते हैं, कोर्ट जिन्होंने को तो हमने ईमानदारी सदा से सम्मान गुजरात किया है। चलाया है, सवाल कोर्ट का एक नहीं दाग है। नहीं लगा सवाल है मुख्यमंत्री कि रहते हुए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं एक खुलासा आवाज करते नहीं हैं? उठी। 2.5 साल प्रधानमंत्री से पर हमारी आरोप लगा है तो उन्हें क्यों नहीं हमारी बोलना यहाँ चाहिए? सरकार मैं आप है, दोनों को एक प्रेस रोकूंगा। कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए और आपने जो आरोप लगा दिया, मैं आप दोनों को और कह रोकूंगा। दिया कि शाहनवाज जी, प्रधानमंत्री के शाहनवाज बारे जी, में प्रेमचंद बोलूंगा जी, तो आप- भूकंप आ जाएगा। शाहनवाज और जी। आपने बोला फर्जी कागज बोला। ठीक हमें है, क्या जवाब देना है? ठीक है। जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ने शाहनवाज जी, you made साफ your देश के point. Let सामने me कर let दिया me है। अगर bring उससे in बड़ी other बड़ी panelists. अदालत सुप्रीम कोर्ट के योगेंद्र माननीय जी है, जज से सुदीन भी भदौरिया बोलना बड़ी चाह रहे हैं, बड़ी ऐश्वर्या अदालत जी है। यहाँ पर बैठ के शाहनवाज जी, मैं आता हूँ निर्णय आपके पास, तो आपकी करें। इजाजत से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शाहनवाज भाई, योगेंद्र जी और सुदीन भदौरिया, पहले सुदीन भाई आप बोलना चाह रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, फिर आप सवाल का जवाब भी दीजिएगा, फिर योगेंद्र यादव आपके पास आता हूं। क्या
जो राजनीति की जा रही थी सहारा बिरला केस के मामले में विपक्ष के द्वारा बीजेपी को घेरने के लिए, उसकी हवा निकल गई है, वो फेल हो गई है सुप्रीम कोर्ट के खारिज कर देने की वजह से। अब देखिए, ये मामला जैसा मैंने अभी सुना प्रशांत भूषण जी को, और वो इस फैसले के बाद अपनी टिप्पणी दे रहे थे, अपनी राय दे रहे थे, उससे लगता है ये क्यूरेटिव पिटीशन के लिए जा रहे हैं। और हम उस दिन तक, जब तक ये मामला कोर्ट में चलता रहेगा, हम ये नहीं मानेंगे। पर मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं, और वो ये है कि जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी भागीदार रही है और कांग्रेस पार्टी भी रही है और सभी लोग रहे हैं। इन लोगों ने पूरी संसद ने सर्वसम्मति से लोकपाल बनाया, उसके अंदर प्रधानमंत्री को भी उन्होंने बनाया कि वो भी जांच के दायरे में रहेंगे, मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में रहेंगे और सभी सबसे बड़े ओहदेदार लोग रहेंगे। पर मैं ये देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की पार्टी जो 3 वर्ष से सत्ता में बैठी हुई है और आज तक उस पर इतनी मोटी परत जम गई है, मैं कहना ये चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले में, इन्होंने तो ये तो भूकंप ला रहे थे, ये भी सुनामी मिला रहे थे, तो सुनामी भी ठाई ठाई फिस हो गई। कांग्रेस पार्टी का तो पुराना इतिहास है, सब लोग जानते हैं, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। पर ये जो बड़े बेदाग बनते थे, साफ बनते थे, इन लोगों ने भी उसको धूल जमाने की कोशिश की है कि जो बड़े ओहदेदार लोग हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, उन पर कभी कोई जांच न बैठ पाए। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी भी जिम्मेदार हैं। ठीक है, योगेंद्र यादव, मैं आप ही से पूछता हूं, क्या क्यूरेटिव पिटीशन के लिए प्रशांत जी जा रहे हैं और आगे क्या सुप्रीम कोर्ट की जो अब तक की टिप्पणी है, कल जो उन्होंने खारिज करते वक्त कहा, क्या वो सेटबैक नहीं है आप लोगों के लिए? इसमें कोई शक नहीं है सुमित कि ये धक्का है। इस बात को कोई दाएं बाएं करने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल सिर्फ यही है कि किस तरह का धक्का है और किस किस के लिए धक्का है। अगर ये सिर्फ राहुल गांधी के लिए धक्का होता तो जाहिर है मुझे कोई खास अफसोस नहीं होता। कांग्रेस जब करप्शन के बारे में बोलती है तो मुझे ही नहीं, काफी लोगों को हंसी आनी शुरू हो जाती है। राहुल गांधी ने इस मामले पे इसको हल्का ही किया होगा, कोई मजबूत नहीं किया। अगर ये धक्का केवल प्रशांत भूषण के लिए होता तो कुछ लोग हम बर्दाश्त कर जाते। ये मैं बीजेपी के साथियों को याद दिलाना चाहूंगा, जिन्हें आज वो साजिश कह रहे हैं, ये वही प्रशांत भूषण है जो 2G का मामला कोर्ट में लेके गए, जो कोलगेट का मामला कोर्ट में लेके गए, और बीजेपी तब इसको महान योद्धा बताया करती थी भ्रष्टाचार के विरुद्ध। अब इनकी सत्ता आ गई है, इस वक्त प्रशांत भूषण इनसे सवाल पूछ रहे हैं, इन्हें अजीब लग रहा है। मेरे ख्याल से ये सवाल, ये धक्का कहीं बड़ा किस्म का धक्का है। ये धक्का सिर्फ इसलिए नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास तरह की एविडेंस को मानने से इनकार कर दिया। मैं उस पर केवल निराशा व्यक्त कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि जो एविडेंस इस केस में पेश किया गया था, कम से कम जैन हवाला वाले मामले से तो 100 गुना भारी था, बोफोर्स वाले मामले से तो कहीं ज्यादा था, और 2G और कोलगेट वगैरह से भी कहीं ज्यादा भारी एविडेंस दिया गया था। असली धक्का ये है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने इस देश में VIP लोगों की जांच कैसे होनी चाहिए, इसके पैमाने बदल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट 2 बातें कह रहा है। पहला ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज जो होते हैं, संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे होते हैं, जिन्हें आप और मैं VIP कहते हैं, इन VIP लोगों की जांच एक अलग पैमाने से की जानी चाहिए। पिछले कई साल से सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि इन राजनेताओं की ज्यादा जरूरत से ज्यादा कड़ी जांच होनी चाहिए जी। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, इनको जरा ज्यादा नाजुक तरीके से संभाल के इनकी जांच होनी चाहिए, इनके बारे में तो एविडेंस सामान्य व्यक्तियों से ज्यादा भारी होना चाहिए जी। ये बड़ी खतरनाक इसके परिणाम निकलेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है लगभग कि आप जांच की मांग करें, इससे पहले आपके पास सब पुख्ता प्रमाण होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इस देश में किसी भी बड़े आदमी की जांच होगी ही कैसे। तो मैं शहनवाज भाई को बधाई देता हूं, आज उनका दिन है, उन्हें बधाई जरूर दूं, लेकिन मेरा मन करता है कि उसके साथ साथ में शरद पवार को भी बधाई दूं, सुरेश कलमाड़ी को भी बधाई दूं, लालू प्रसाद यादव को भी बधाई दूं, और इस तरह के इस वर्ग के हजारों उन नेताओं को बधाई दूं। कल से उनका काम सरल हो जाएगा। जी। ऐश्वर्या, शाहनवाज भाई मैं आता हूं। ऐश्वर्या भाटी बोलना चाह रही है क्योंकि कोर्ट में अपीयर भी हुई थी। क्या ऐश्वर्या वाकई में जो बात योगेंद्र जी कह रहे हैं, शाहनवाज जी मैं आता हूँ, क्या वाकई में ऐसा है कि अलग अलग पैमाने तय हो गए हैं कल के कोर्ट के फैसले के बाद?
नहीं सुमित जी, ये जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है अनफॉर्चुनेटली ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने ये जरूर कमेंट किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज इस तरह से फंक्शन नहीं कर पाएंगी अगर इस तरह से प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो जाएगा। पर ये एक ऑब्जर्वेशन था। मेन इशू इसमें ये था कि देखिए, जब जैन हवाला केस का जब मैटर पूरा चला था, वीसी शुक्ला के नाम से वो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और हालांकि एफआईआर रजिस्टर हुई थी उस केस में सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, पर उस केस में 1998 के एक जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे प्रोसिक्यूशन को सेट असाइड कर दिया था। इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें प्रोसिक्यूशन को सेट असाइड कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को पूरी तरह एग्जामिन करके सही माना था। और उसकी बेसिक कोर और बेसिक फाइंडिंग ये थी कि लूज शीट्स ऑफ पेपर, जहां अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से होती है, अकाउंट बुक से अलग लूज शीट्स ऑफ पेपर जो एक डायरी थी उस केस में, उस पे अगर कुछ लिखा जाता है तो बिना किसी भी और कोरॉबरेटिव एविडेंस के, ये आप किसी और चीज को कोरॉबरेट करने के लिए तो यूज कर सकते हैं, पर बाय इटसेल्फ लूज शीट्स ऑफ पेपर्स पे लिखा हुआ जो मटेरियल है, दैट कैन नॉट बी एडमिसिबल, इट इज कैन नॉट बी बेसिस ऑफ एनी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। योगेन जी बोलना चाह रहे हैं, शहनवाज भाई मैं तो योगेन जी बोलना चाह रहे हैं, रिबर्ट कर रहे हैं। ऐश्वर्या जी सही बात कह रही हैं। ऐश्वर्या जी ने बहुत सही बात कही है। मैं उसमें केवल एक बात जोड़ना चाह रहा हूं, वो ये कि यही सारा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कहा कि उस तरह की बेसिस पे आप अंतिम सजा नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूं उसके आधार पे जब तक कोरैबोरेटिव चीज हो आप सजा नहीं दे सकते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि आप उसके आधार पे इंक्वायरी शुरू नहीं कर सकते। अरे भाई, अगर इन चीजों के आधार पे शक भी नहीं बनेगा तो फिर आगे से इस देश में किसी भी बड़े आदमी के बारे में आपको क्या मिलेगा? आप कंक्लूसिव एविडेंस लेके आएंगे, उसके बाद इंक्वायरी शुरू करवाएंगे। इस तरह तो इस देश के किसी राजनेता के खिलाफ आपको कुछ नहीं मिलेगा। सर, एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देती हूं आपको। आई हैड द प्रिविलेज ऑफ टेक्निकलिटीज उसकी जो भी हो, मैं एक बात कह दूं जी, एक मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूं, जो कल का जजमेंट है वो एक फाइनल जजमेंट है इन आईएएस पे, जो आईए नंबर 3 फाइल हुई थी नवंबर 2016 में। आपको बता दूं मैं कि इस मामले की जब पहली हियरिंग हुई थी तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो मटेरियल आपने हमारे सामने पेश किया है, दिस इज नॉट सफिशिएंट। उस टाइम बेंच अलग थी, और जब कोर्ट ने ये कहा कि ये मटेरियल सफिशिएंट नहीं है तो पिटिशनर्स के लॉयर्स ने और समय मांगा था। उस समय उनके लिए सीनियर काउंसिल्स अपियर हो रहे थे, उन्होंने और समय मांगा कि हम और पुख्ता एविडेंस लाएंगे। फिर वापस कोर्ट के सामने लगा तो कई तरह की एलिगेशंस हुई, कई तरह की पॉलिटिकल बातें भी कहने की कोशिश करी गई, और कोर्ट ने बिल्कुल शट डाउन कर दिया कि हमारे सामने आप ये पॉलिटिकल बातें मत कीजिए, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द फैक्ट्स ऑफ दिस केस एंड नथिंग एल्स एंड द लॉ ऑफ द लैंड। और उसके बाद वापस एक अपॉर्चुनिटी दी गई, वापस कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, और कल जब फाइनल हियरिंग हुई तो जो पूरा मटेरियल था उसको देख के कोर्ट ने, और लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स कोरॉबरेटिव हो सकते हैं बट दे कांट फॉर्म एनी बेसिस फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। योगेंद्र जी, एक चीज मैं और आपको सही कर दूं कि इट इज नॉट अबाउट पनिशमेंट। जो वीसी शुक्ला का केस है वो कन्विक्शन के बाद नहीं था, एक्विटल कन्विक्शन की स्टेज नहीं थी, उसमें प्रोसिक्यूशन को ही कंप्लीटली सेट असाइड कर दिया था कोर्ट ने। इन्हीं डायरी के इन्हीं सबूतों पर फिर भारत सरकार की इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन यही कह रहा हूं पिछले नवंबर को 1910 करोड़ सहारा पर पेएबल क्यों किया? तब अगर ये पेपर फर्जी है, अगर ये पेपर सफिशिएंट नहीं है, तो इन्हीं पेपर्स के आधार पर भारत सरकार के ही इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन ने क्यों 1910 करोड़ के लिए सहारा को वो सेटलमेंट कमीशन के जो पेपर्स थे वो भी कोर्ट के सामने, मैं आपको बताती हूँ, वो भी फाइल किए गए थे। एक आईए नंबर 4 फाइल हुई थी जिसमें ये सेटलमेंट कमीशन का पूरा जजमेंट और ऑर्डर पिटिशनर ने खुद दायर किया था, और उसमें सेटलमेंट कमिश्नर की कई जगह ये फाइंडिंग्स थी कि जो जिस हार्ड ड्राइव पे, जिस डिस्क पे और जिस कंप्यूटर से ये शीट्स निकली हैं वो पूरी तरह टैम्पर्ड है, उनका कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है क्योंकि वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं जो एविडेंस एक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो देखिए कोर इशू इसमें ये है कि इनएडमिसिबल लूज शीट्स ऑफ पेपर कैन नॉट फॉर्म एनी बेसिस फॉर एनी क्रिमिनल। बिल्कुल एक सादी बात कहना चाह रहा हूं। हाँ, मुझे ऐश्वर्या जी की बात से एतराज नहीं है, ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि कोर्ट में ये हुआ और उसके बाद ये फाइनल जजमेंट दिया गया, और एक वकील के नाते उनकी बात पे मुझे एतराज नहीं। मैं केवल इतना याद दिला रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा,
मैं इसलिए कह रहा हूं कि केवल मैं शहनवाज जी को नहीं, मैं शरद पवार जी को भी और ऐसे कई जी जो भारत में रहते हैं, सुरेश कलमाडी जी, सबको बधाई देना चाह रहा हूं, क्योंकि उन सबको विजय मिली है। और इसका कारण ये है कि कल से अगर ऐसे किसी भी राजनेता के बारे में अगर ये शुरू होगा तो उसके बाद उनके बारे में, ठीक है, शाहनवाज हुसैन जवाब दीजिए। योगेंद्र जी, आपकी पार्टी जो फर्जी काम किया करती थी वो सब भी रोकेगा इससे। मैं योगेंद्र जी को कहना चाहता हूं, इसका जो परिणाम को लेकर जो परिणाम को लेकर योगेंद्र जी चिंतित हैं, परिणाम ये होगा कि कोई भी फर्जी कागज लेकर, इस तरह के डॉक्यूमेंट लेकर जाने की हिम्मत कोर्ट में नहीं करेगा। अब बिना प्रूफ के एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति शहनवाज जी, बादब एक बात कहूं, ये जो साजिश करने वाले लोगों को बहुत बड़ा संदेश मिलेगा, क्योंकि ये नहीं है कि आप घर में एक कागज बना लें, कहीं कह दें आपको कागज मिल गया है और एक कागज पर कुछ नाम लिख लें, फिर उसको टेम्पर्ड कर दें, फिर टेम्पर्ड करके उसको कोर्ट में ले जाएं और माननीय अदालत। योगेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं, शहनवाज जी आपकी बात। आखिर जब ये मामला कोर्ट में गया, पहले उसके बाद मैं 30 सेकंड में पूरा करता हूँ, और उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कभी कोई दाग नहीं लगा है, तो आप उसकी तुलना भी योगेंद्र जी आप बहुत कलमाड़ी और कई और लोगों से कर रहे हैं, ये सही नहीं है। नरेंद्र मोदी पर इस देश की 125 करोड़ जनता भरोसा करती है, वो ईमानदारी के राजनीति में, पारदर्शिता के, ईमानदारी के सिंबल माने जाते हैं, और उस पर अगर कोई इस तरह के कीचड़ उछाले जाएंगे तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो वकील साहिबा ने, ऐश्वर्या जी ने कह दिया, मैं उस पॉइंट को दोहराता नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं इसका संदेश जो बात का संदेश है कि कोई ईमानदारी से, काले धन के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति, पूरे देश में ईमानदारी की राह को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर इस तरह का कागज लेकर कोई जवाब योगेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं दो बात कहना चाह रहा हूं कि एक तो ये कहना कि माननीय प्रधानमंत्री के लिए कुछ अलग पैमाने होने चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि माननीय शरद पवार जी भी एक नहीं कई चुनाव जीत चुके हैं, और जितने जी का मैंने नाम लिया ये सब एक नहीं कई चुनाव जीत के जनता के राज से आए हैं। तो मैं नहीं समझता माननीय प्रधानमंत्री के लिए कोई अलग पैमाने होने चाहिए। दूसरा, आपने जो कहा कि किन किन चीजों का रास्ता कल से बंद हो जाएगा, ये क्रेडिबिलिटी आपकी आंखों में होगी, इसके लिए बाकी सबके बारे में आप शहनवाज जी, आप जिन जिन के साथ अन्याय कर रहे हैं उसकी मैं लिस्ट न गिनाऊं, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि आप अपने साथ भी बहुत गहरा अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आप, अरे शहनवाज जी बोलने तो दीजिए ना, आप काय को बीच में आ रहे हैं। मैं आपकी तुलना किसी और किसके साथ अन्याय कर रहे हैं मैं आपको गिनवा दूं। मैं वैसी धृष्टता नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरह मत कीजिए। आप काहे को, आप सुरेश कलमाड़ी से उनकी तुलना कर रहे हैं, सुन तो लीजिए, ये बहुत गलत है, इसको वापस लेना चाहिए आपको तुलना को। इसको सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश कलमाड़ी के मामले में संज्ञान लिया, मैं आपको केवल गिनवा रहा हूं, और एक कागज लेकर आप जाकर उनकी तुलना करेंगे, तो आप उस कागज शहनवाज जी, अगर आपने इस कार्यक्रम को संचालित करने का निर्णय ले लिया हो तो बात अलग है। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप बोलने देंगे या कि आप इस कार्यक्रम को चला रहे हैं? शहनवाज जी, मुझे आपके शब्दों पर एतराज है, उसको एतराज करने का अधिकार है मेरा। बोलने देंगे या नहीं मुझे? अगर आपको एतराज है तो आप ये कहते रहे हैं कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, सुमित, मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ, सुन तो ले कम से कम। ये कौन सा जीरो टॉलरेंस है भाई? पर आज भी कायम है, ना खाऊंगा ना खाए देना। जब आपने कुछ खाया नहीं तो प्रॉब्लम क्या है? जांच करा दी, एकदम जीरो टॉलरेंस है, दूर करिए। इसीलिए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। सुन नहीं पा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ योगेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ। प्रेमचंद मिश्रा जी बोल रहे हैं। शहनवाज जी, अब सुन तो लीजिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इतने प्रवचन चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद। प्रेमचंद जी, अच्छा आप पहले पूछिए। शहनवाज भाई, आप काफी देर, मेरा 2-3 सबमिशन है। आप लोग ये दावा हमेशा करते हैं, प्रधानमंत्री जी रोज करते हैं कि जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो जब आपने कुछ गड़बड़ी नहीं किया है, आप जानते हैं, आप मानते हैं गड़बड़ी नहीं किया है, एकदम तो सही जांच से क्यों भाग रहे?
आपको जांच बैठा देनी चाहिए। आपके आप ही फर्जी बैठाइए ना। आरोप पर जांच मैं बैठा कह रहा हूं कि देंगे। कांग्रेस के लोगों को रोज बैठाइए आरोप इसमें, आप लगाएंगे जांच आप। करा लीजिए, इसी तरह लेकिन के भ्रम दूर करिए। नंबर टू, एक सेकंड आप मेरी बात आपने तो सुनिए। जांच नहीं बिठाई थी प्रेमचंद जी, फिर आप मुझे बोलेंगे पीछे बोल रहा हूं मैंने मैं। कब जांच नहीं बैठाई? जब भी नेशनल कोई हेराल्ड सवाल मामले उठाया। में जब नहीं, सुप्रीम नहीं, कोर्ट में ये गए तो थे, वो कुछ 2G में जब सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट नेशनल में तो इशू भूकंप नहीं था। का नहीं, क्यों नहीं? एक जर्नलिस्ट भूकंप का एक नतीजा ये राजा जांच भद्रा करने थे, का प्रयास। इसमें आज से सोनिया भी गांधी अगर पे नाम आ रहा कांग्रेस था। सीखने को नहीं, नहीं ठीक है, तैयार आपने तो क्यों नहीं देश जांच में कराई? वो कोर्ट में है ना। अरे आने दीजिए, कहाँ है कोर्ट को कोर्ट फैसला में? नहीं दीजिए। आपने 2014 के पहले जब ये मामला आपके जमाने में उछला आया कोर्ट के सामने, तो क्यों आपने नहीं तो सोनिया गांधी, 2G राहुल स्कैम गांधी ने को कहा कह कि दिया हम था जांच कि कराने को जीरो तैयार हमने हैं? एक आप जरूर अपने से अलग जांच पैमाना से- रखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के अलग रखना प्रिंसिपल चाहते ने हैं। 2G सुमित जी, स्कैम हम को कांग्रेस ने कभी जांच से अपने जीरो आप को लॉस पीछे बता नहीं दिया रखा। था। जब भी कोई अरे इशू क्या था, बात हमने कर रहे जांच हैं ही आप? नहीं कराया। हमने उन लोगों को संगठन से, पार्टी या मिश्रा सरकार जी, से बाहर भी किया है। मिश्रा जी जब कैसी भी बात चाहे कर जो रहे भी हैं? बुरा कैसी लगा बात ना कर ये- रहे हैं आप? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप भी जानते हैं। मैं जानता जब हूं, भी तभी ऐसा मैं पूछ issue- रहा हूं मैं आपसे। मेरा सबमिशन ये है कि ये आप मेरी बात का जवाब नहीं दे प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री जो इतना दावा करते हैं, उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए और बताना चाहिए, भ्रम दूर होना चाहिए लोगों के मन में। अरे आपने कोर्ट ने नहीं कह तो क्या दिया कि प्रॉब्लम? बेमानी है सब चीजें। कोर्ट ने प्रशांत कोर्ट भूषण ने जी के कहे- पिटीशन पर कहा है। हाँ। उस पिटीशन में हो हाँ, सकता है तो- कुछ खामियां हो। भाई अगर हो सकता है अगर कुछ अगर त्रुटियां हो। चलिए मैं आपसे बोलता हूं, अगर प्रधानमंत्री जांच से बच रहे होते तो वो कोर्ट में आते ना अपना पक्ष लेके, कोर्ट में अपियर होते ना, यही कहते ना तो कि देश- इसके मामले में देश रोक लगनी की चाहिए, जनता- इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सुमित जी- XYZ तमाम पैतरे अपनाते। सुमित जी, प्रधानमंत्री देश तो की इंतजार कर रहे थे जनता- कोर्ट कुछ फैसला देगा, तो सुमित देखा जी- जाएगा आगे क्या करना है। सुमित जी, प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी इस मामले में एक्सपर्ट है। जब भी कोई इशू उठाइए, भ्रष्टाचार का मामला ये बात उठाइए, मैं- ये जांच से भागते हैं। आप- ये कभी इन्होंने जांच नहीं आप कराया। भी जांच से भागते नहीं, हैं। नेवर। आप भी जांच से भागते जांच हैं। कराया और हमने उन लोगों को पार्टी अभी और सुदीन संगठन भदौरिया सरकार आपकी से पार्टी बाहर के भी बारे में किया। गिना रहे थे, शाहनवाज जी को छोड़ दीजिए। सुदीन भदौरिया आपकी पार्टी में तमाम बातें गिना रहे थे। भदौरिया जी की अपनी कुछ मैं समस्या है। इसलिए कह रहा हूं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां इस डिबेट में जब जब अपने दामन पर दाग आते हैं तो आप पाक साफ दिखने की कोशिश करते हैं और दूसरे को ज्यादा दागी दिखा देते हैं। सुदीन भदौरिया को, शाहनवाज भाई में आता हूं, सुदीन भदौरिया को लेकर आना चाहूंगा डिबेट में। सुदीन भदौरिया, आपने लोकपाल का मामला उठाया, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी सरकार यूपी में बनती है तो पहला बड़ा फैसला लोकपाल की नियुक्ति का करेंगी मायावती जी? देखिए, जब पहले भी मुख्यमंत्री रही हैं और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में लोकपाल रहा है, और मैं आपको मुख्यमंत्री विश्वास उस दिलाता लोकपाल हूं के दायरे में आएगा कि नहीं हमारी आएगा, ये बड़ा सरकार सवाल नहीं, है सुदीन भाई। कोई भी सरकार हो, ये हम लोग कमिटेड हैं। हम पार्लियामेंट की उस भावना से पूरी तरह से कमिटेड हैं जिसने वो प्रस्ताव पारित किया, और हम उससे पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं सवाल हैं। तो शाहनवाज जी से पूछना नहीं, पर चाहिए। आपने आज तक उस सवाल को, सरकार इंप्लीमेंट करे उस बात को, क्या कोई प्रोटेस्ट किया, क्या कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया, क्या कोई बिल्कुल चिट्ठी क्यों नहीं लिखी, करेगी? जब क्या कोई संसद ने- चिट्ठी लिखी, जब कोई संसद भूख हड़ताल ने की, कुछ सर्वसम्मत किया से- आपने? ये देखिए, जब राजनीतिक संसद पॉइंट ने, स्कोर मत जिसमें करिए डिबेट में बहुजन आके। समाज पार्टी, सुमित जी, बहन सबसे ज्यादा भूख मायावती हड़ताल जी- जिन लोगों ने किया वो 2.5 साल से सरकार नहीं, में रह के देखिए, क्या मैं कर कह रहे हैं रहा हूं, लोकपाल को लेकर। जिस संसद के हम लोग भागीदार थे, जिस संसद के हम लोग भागीदार थे, जिसमें हम लोग संसद सदस्य थे, उसने पारित किया, तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं उसके? पर मैं नहीं, ये जानना चाहता पर हूं आपने कि प्रेशर भी तो भारतीय क्रिएट जनता नहीं किया। पार्टी जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी उस समय, और वो क्यों पीछे हट रही है? भाई आप ये 2.5 तो साल से आप मोदी जी क्यों शाहनवाज पीछे से हट मैं पूछिए कि पूछूंगा क्यों नहीं अभी शाहनवाज तक जी से भी, इन्होंने पर यहाँ आपने लोकपाल बार बार को इस मामले को उछाला है मेरे डिबेट्स में, इसलिए मैं आपसे आपका कमिटमेंट जानना चाह रहा हूं कि हाउ सीरियस यू आर। शाहनवाज हुसैन जवाब देना चाहते हैं। जी शाहनवाज हाँ, हुसैन, हम संसद की उस भावना से नहीं, मैं संसद में नहीं जा रहा हूं। मैं, संसद की आप उस विधानसभा भावना में से हमारा सरकार बनेगी कमिटमेंट तो है, पहली जिसके बात हम होगी, भागीदार रहे हैं। आपके मैनिफेस्टो में पहली बात होगी मुख्यमंत्री अरे दायरे भाई, में हम होगा। उससे पीछे कैसे हट सकते हैं? आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ। अरे मैंने अच्छे को पीछे भाई हटते देखिए, देखा है सर, हम उससे पीछे मैंने कैसे हट अच्छे को सकते हैं पीछे जो हटते हमने देखा है उसको सर, संसद कहते में कुछ है पारित करते किया है। कुछ है, इसलिए मैं लाइव डिबेट में मांग रहा हूँ। ये आर्काइवल वैल्यू हो जाएगी भाई, आपकी साउंड बाइट आपने की। देखा होगा, हम लोग नहीं अपने द्वारा पारित संसद के, हम अपने द्वारा पारित संसद के प्रस्ताव से पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी पीछे हट रही है। शाहनवाज हुसैन जवाब दीजिए, लोकपाल क्यों नहीं बना अब तक? शाहनवाज हुसैन, बड़ी बात कह रहे हैं सुदीन भदौरिया। देखिए, सवाल ये है कि जब ये डिबेट आज हो रही थी और मुझे पता लगा कि पैनल में माननीय योगेंद्र जी आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि भाई इस देश में कई बार सेल्फ सर्टिफिकेशन का आप जान रहे हैं, हमारी सरकार ने भी ये कहा है कि आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि योगेंद्र जी और प्रशांत भूषण जी ही ईमानदार हैं और बाकी सब बेईमान हैं। उस कैटेगरी में अगर आप लाते हैं तो आप तो एक एक लिस्ट जारी कर रहे थे। प्रशांत भूषण जी और योगेंद्र जी तो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होकर एक लंबी लिस्ट जारी करते थे।
और वही आप अरविंद भी केजरीवाल अन्ना के जब आंदोलन में मुख्यमंत्री आप भी बने, थे जो भाई। लिस्ट अरविंद आप जो भी थे, योगेंद्र जी पूरी ने दी, RSS एक थी। भी कार्रवाई क्या इनके साथी अरविंद केजरीवाल साहब ने किया? यहाँ नहीं किया। शहनवाज जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अन्ना जी जब के ये डिबेट हो आंदोलन रही थी में तो मैं ये आप सोच और रहा आपकी था पार्टी कि और अगर पूरी यहाँ आज राष्ट्रीय योगेंद्र जी स्वयंसेवक आएंगे तो संघ। क्या कहेंगे? और योगेंद्र जी के ये पहचान रही है कि अगर कोई गलती हुई है, जैसे आम आदमी पार्टी के साथ रहते हुए इनको लगा कि वो गलती है तो उससे बाहर आए, तो ये भी स्वीकार करना चाहिए कि ये गलती हो गई। इतने कच्चे सबूत लेकर नहीं जाना चाहिए था अदालत के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए, देश में भ्रम नहीं पैदा होने देना अरे चाहिए। आप ये बताइए और ना, बड़े लोकपाल लोकपाल क्यों नहीं स्वीकार बना? करेंगे, मेरे मन में तो यही था। शहनवाज जी, अब आपने इसके मेरे सवाल का बावजूद जवाब नहीं दिया लोकपाल अगर पे। सुप्रीम मैं कुछ कोर्ट बोल लूं? ने सुप्रीम कोर्ट शहनवाज ने भाई, आज ये शहनवाज भाई, सारे विषय को आज संज्ञान लेते हुए खारिज योगेंद्र किया जी है, बोल रहे हैं, योगेंद्र तो जी। ये मानना चाहिए कि अब इस पर ज्यादा योगेंद्र चर्चा जी की माफी जरूरत नहीं है। मांगेंगे, जहाँ तक शाहनवाज आपने- हुसैन कह रहे हैं जी, सुप्रीम योगेंद्र कोर्ट का जी वक्त जाया किया। योगेंद्र जी, मुझे लगता है मैंने जरूर कुछ सही बात कह दी होगी। बहुत तीर ठीक निशाने पे लगा है, काफी तीखा चुभा है। मैं फिर दोबारा गिना दूं। आप सबकी बहस से ऐसा लगता है मानो ये केवल मोदी जी का मामला था इस कोर्ट में। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये मामला इस देश की कम से कम 1 दर्जन पार्टियों के लगभग 100 नेताओं का बिल्कुल, मामला था। बिल्कुल। संयोग है प्रधानमंत्री उनमें से एक थे, और ये इस देश के पूरे राजनीतिक प्रतिष्ठान का मामला था। इसलिए जब मैं गिनवाता हूं कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किन किन लोगों को राहत मिली होगी, तो मेरा ध्यान केवल मोदी जी और राहुल गांधी जी की चोंचों पे नहीं जाता है। मेरा ध्यान जाता है उन 100 लोगों पे जिन्होंने राहत महसूस की होगी, और उन बाकी 900 पे जिन्होंने सोचा था कि कहीं फंस ना जाएं, जिन्हें बहुत कल शाम को बैठ के जिन्होंने गहरी सांस ली होगी और कुछ पान इत्यादि किया होगा। मैं वो प्रश्न उठाना चाहता हूं। अगर ये हो जाए, ऐश्वर्या जी ने बहुत काम की बातें कही, काफी कोर्ट की वर्डिक्ट को कायदे से बताया, चाहे वो किसी भी पक्ष में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बात ईमानदारी से बता रही थी। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि अगर इस देश का कानून कल से ये हो गया, जो कि हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, अब किसी भी बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति को, किसी भी वीआईपी को किसी भी आरोप में घेरना इतना कठिन हो जाएगा। शहनवाज जी जो कह रहे थे कि बेकार के कागज ले जाना खत्म हो जाएगा इत्यादि, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं शहनवाज जी, कल से आपको ऑगस्टा वेस्टलैंड की बात करनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आप भी ऐसी एक डायरी वहां पे दिखा रहे हैं जो कि इससे भी ज्यादा कच्ची है। आपको बोफोर्स की बात उठानी ही नहीं चाहिए थी। आपको 2G और कोलगेट के बारे में तो आज भी एकदम मुंह बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि कोलगेट में आज तक आरोप भी नहीं है किस व्यक्ति ने कितना पैसा लिया है। आपको तो सारी बातें बंद कर देनी होंगी। इस देश में आपके और कांग्रेस की लड़ाई झगड़े में जो कुछ भी हो, मुझे दिलचस्पी नहीं है। इस देश के बड़े आरोपी लोग, राजनीतिक भ्रष्टाचार को पकड़ा जाता है नहीं, मुझे केवल उसमें दिलचस्पी है। आप शहनवाज जी जवाब दीजिए, फिर मैं ऐश्वर्या के पास जाऊंगा। शहनवाज जी जवाब दीजिए। ये दिक्कत ये है कि योगेंद्र जी हमारी बातों से आहत हो रहे हैं। मैंने योगेंद्र जी को जो मिसालें दी कि आप ये कह रहे हैं कि इसके बाद सब बंद हो जाएगा, कोल से आप इसकी तुलना कर रहे हैं कि कोल पे बात नहीं करना चाहिए। किस तरह बनियान बनाने वालों को खदान दी गई, वो साफ जाहिर है, वो देखते हुए साफ दिखता था। मैं भी कोल मिनिस्टर रहा हूँ, वो साफ दिखता था कि किस तरह कोल ब्लॉक बांटा गया। उसमें कोई डायरी नहीं भी होती तो वो ज्यादती थी। पहले आपने अनाउंस किया कि आप इसको ऑक्शन करेंगे, नहीं करेंगे, फिर करेंगे, तो उसमें साफ दिखता था। इसलिए आपने वो लड़ाई भी लड़ी है, तो आप अपनी लड़ाई को कमजोर न करें। हमारी हसद और जलन में कोलगेट को भी छोटा न बना दें। 2G में साफ दिखता था कि ऑक्शन कैसे हो रहा है, कितने घंटे के अंदर कहा गया आना है, ऑक्शन करना है। मैं चाहता हूं जो लोग उस काम में नहीं जुड़े थे, ये जो कागज है योगेंद्र जी, ठीक है, मैं कह रहा हूं, मैं अदब के साथ आपको कह रहा हूं योगेंद्र जी कि ये इसकी तुलना आप करके उस लड़ाई को, अपनी लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। शहनवाज जी उसकी तुलना नहीं कर सकते। मैंने कहा कि इसके बाद कोई डायरी से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देख लीजिए। मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को, क्योंकि ऐश्वर्या यहाँ बैठी है, वो बहुत अच्छे से, मैं ऐश्वर्या के पास ही जा रहा हूँ। शहनवाज जी आपसे आपके एक लाइन 30 सेकंड ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि टिप्पणी, इसकी टिप्पणी देख लीजिए। इसके बाद कोई, मैंने जो कहा मैं उस पर कायम हूँ कि कच्चा पक्का कागज, फर्जी कागज लेके कोई। मैं ऐश्वर्या जी से पूछूंगा। योगेंद्र जी ने एक बड़ी बात की है, मैं ऐश्वर्या जी से जवाब चाहूंगा
कि आज के बाद ऐश्वर्या जी, क्या आपको लगता है जो बात योगेंद्र जी कह रहे हैं कि जितने मामलों में इस तरह की डायरीज और इस तरह के कागजात सामने आए हैं, चाहे वो ऑगस्टा का हो, चाहे वो 2G का हो, वो सब मामलों से जो बड़े बड़े वीआईपीज घेरे में आ रहे हैं, उनको रिलीफ मिल जाएगी अब सुप्रीम कोर्ट के इस बिना पर? सुमित जी, एक बेसिक डिफरेंस जो इस केस में और बाकी केसेस में है, वो बेसिक डिफरेंस ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स किसी भी और एविडेंस को आप कोरैबोरेट साथ में रख सकते हैं, ये किसी और चीज को वजन दे सकता है, पर अकेला खाली लूज शीट ऑफ पेपर का कोई वजन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट था। तो वो भी तो लूज शीट है जिसमें एपी और वगैरह लिखा हुआ है। नहीं, पर उसके साथ में और सब्सटैंशिएटिंग एविडेंस है, और एविडेंस आया है जो उसको कोरैबोरेट करता है। कोरैबोरेट करने का मतलब ये होता है कि खाली एक चीज इंडिपेंडेंटली अकेले में नहीं चल रही है। और इनफैक्ट योगेंद्र जी ने जो बात बताई कि इसमें खाली एक का नाम नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं कि पिटिशनर्स की तरफ से यही हो रहा था कि वो खाली गुजरात सीएम की बात कर रहे थे, तो कोर्ट ने ऑलमोस्ट उनको फोर्स किया कि आप उस पूरी लिस्ट को पढ़िए कि ये क्या है। और जब वो सारी लिस्ट पढ़ने में आई तब पता चला कि क्या क्या उसमें नाम है। और एक चीज मिश्रा जी कह रहे थे कि वो जेटली जी का जो डिपार्टमेंट है उसमें क्यों माना गया, उसको भी कोर्ट में ये बात भी उठी थी कि जब सेटलमेंट कमीशन ने उसको माना है उस पैसे को कि उसके लिए उस कंपनी के लिए था, तो क्यों नहीं है। देखिए वो उसमें भी वीसी शुक्ला का जो जजमेंट है, जो जैन डायरी वाला जजमेंट है, उसमें क्लियरली ये कहा है कि ऐसी अगर कोई एंट्री किसी इंसान ने करी है तो वो उसके अगेंस्ट में, तो कि उसकी इनकम है वो तो उसके लिए ली जा सकती है, पर अगर वो थर्ड पार्टीज का उसमें नाम लिख रहा है तो वो एज लूज शीट्स ऑफ पेपर्स इट कैन नॉट बी हेल्ड अगेंस्ट हिम इंडिपेंडेंटली। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई और एविडेंस है कि नहीं है या खाली यही एविडेंस है। प्रेमचंद मिश्रा जी, अब आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें दो चीज कहना चाहता हूं। योगेंद्र जी एक मिनट, मैं इस पे कुछ कहना योगेंद्र जी मैं आता हूं। बीजेपी के नेता शाहनवाज जी से एक प्रश्न है। नहीं, प्रश्न तो आज आपसे है। हाँ ठीक है, मैं उसी प्रश्न में जोड़ रहा हूँ कि आप जो इतना दावा करते हैं भ्रष्टाचार मिटाने का, सब कुछ लंबी लंबी बात करते हैं, आप ही के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने एक रखा है। जब वो हवाला में उनका नाम आया था तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, और जब क्लीन चिट उनको मिला तो फिर से चुनकर लोकसभा में आए। आप अपने पार्टी के अपने ही वरिष्ठ नेताओं के द्वारा बताए मार्गदर्शन को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? बोलिए शाहनवाज भाई, जवाब दीजिए। हद हो गई बात। शाहनवाज भाई था आपके पास कोई बात लास्ट मिनट है, शाहनवाज भाई जवाब दीजिए। पब्लिक में जाने के लिए पब्लिक शाहनवाज भाई में जवाब दीजिए। और पब्लिक में अडवाणी जी का एग्जांपल क्यों नहीं अपनाते हैं मोदी जी? कांग्रेस के बाद वही बात कोर्ट में जाकर खारिज हुई कि नहीं? ये बात हुई कि नहीं कि ये पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन में कुछ मान्यताओं को मानना पड़ता है। ये चाहते हैं कि ये 12 लाख करोड़ का स्कैम करते रहे हैं, मापदंड भी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी कागज पर ले जाके इनको आपने राजीव गांधी को बदनाम करते रहे। आप मिश्रा जी, ये क्या राहुल गांधी को माफी नहीं मांगनी चाहिए देश से? नहीं, देश का वक्त जाया क्या, हेडलाइन बटोरी, भूकंप और भूचाल, और क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, खुदा बाहर निकली चाहिए। हम विपक्ष के नेता हैं, हमारा काम है सत्ता पक्ष से जुड़े कुछ बातें आती हैं जो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए और उसको लेकर खुलासा होना चाहिए। तो राहुल गांधी जी ने उसको किया। अब तो कोर्ट ने साफ कह दिया ना। हम तो राहुल गांधी ने सिंपल ये डिमांड किया। कांग्रेस मैं तो ये बात आम आदमी पार्टी से भी कह रहा हूँ, टीएमसी से भी कह रहा हूँ, कांग्रेस से भी कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इस देश का वक्त जाया किया। देश के आम नागरिकों से माफी नहीं मांगनी चाहिए आज आपको? आज तक जो इस पार्टी सत्ता में आज है उसने कभी माफी नहीं मांगी। जो कितना पार्लियामेंट का और देश का वक्त बर्बाद किया, झूठे आरोप लगाए। बीजेपी नहीं मांगेगी तो हम भी नहीं मांगेंगे। कांग्रेस के खिलाफ आप प्रेसिडेंट स्थापित कर दीजिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो सिर्फ उनसे एक स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ कि आप देश की जनता को बता दीजिए। चलने दी नहीं, आप खुद इंक्वायरी सेटअप कर दीजिए। आप अपनी बात तो आप अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे, दूसरे गिरेबान में झांकने में जा रहा है। हमें तो आपने आरोपी लगा के बाहर कर दिया ना, लोगों ने हमको गलत माना। आप तो बड़े दूध के धुले हैं। जब आप दूध के धुले हैं तो आपको एक फिर वही बात, मैं माफी चाहूंगा। ये आपके पास सबका शुक्रिया अदा करूंगा। वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा भूकंप की बात, वो कोर्ट के हिसाब से टाई फुस हो गई है। क्या नतीजे हैं इस पूरी डिबेट के, वो आपको दिखाएंगे ब्रेक के उस पार। बने रहिए हमारे साथ, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का डिबेट था राहुल गांधी के भूकंप जो टाए फिस हुआ उसके बारे में कि क्या सहारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी विरोधियों की हवा निकाल दी है
हजारों की संख्या में हमारे पास SMS आए हैं। 88% हाँ में जवाब देते हैं, 12% नहीं में, और ट्विटर पर 83% हाँ में जवाब देते हैं, 17% नहीं में। यानी न्यूज़ 18 इंडिया का बड़ा दर्शक वर्ग ये कहता है कि जितने मोदी विरोधी थे, जो सहारा बिरला डायरी को उछालकर नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनके तमाम सियासी मुद्दे की हवा निकल गई है, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी। एक बड़ी रिलीफ प्रधानमंत्री को और बीजेपी को इस चुनावी मौसम में। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के उस पार 100 बात की एक बात। गुड नाइट।